तो आ जाओ जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। अब हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ का प्लानर। हम एक चीज़ दिमाग में रखने वाले हैं, देखो अगर हमें एम्स क्रैक करना है तो सेफ स्कोर जितनी जल्दी हो सके हमें एक्वायर करना पड़ेगा। तो इस प्लानर के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि न्यू ईयर तक हम सेफ स्कोर एक्वायर कर लें, सेफ स्कोर क्रॉस कर लें। ठीक है, तो टारगेट क्या रहेगा? पहली चीज़, अगर जो बच्चे 250 300 के आसपास हैं, एवरेज स्टूडेंट है, वो एम्स के कट ऑफ तक जा सके। इस वीडियो को देखने से पहले एक 5 मंथ्स का ओवरव्यू प्लानर मैंने आपको बना के दिया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, सेकंड चीज़, सेफ स्कोर हमें क्रॉस करना है 1 जनवरी तक। तीसरा, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। अगर ये वीडियो तुम अच्छे से देखते हो और अच्छे से फॉलो करते हो, गारंटीड श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा। तो इसको जितने एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करो एंड कवर एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पहली चीज़ सबके लिए नहीं है लाइक ऑलवेज, लेकिन ये गारंटीड सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएगा, तो इसको अच्छे से फॉलो करना है। सेकेंड चीज़, इट विल बी वेरी टफ एंड चैलेंजिंग। अगर आप न्यू ईयर तक सेफ स्कोर एक्वायर करना चाह रहे हो तो भाई इतना इजी तो नहीं होने वाला है, इट विल बी टफ एंड चैलेंजिंग। तीसरा, वन स्टार्टेड आपको बीच में नहीं छोड़ना है, बीच में गिव अप नहीं करना है। तो अगर गिव अप करना चाहते हो, लगता है भैया मैं तो आराम से करूँगा, नहीं चाहिए सेफ स्कोर, तो प्लीज़ इसको स्टार्ट मत करो। चौथी चीज़, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इससे पहले कि हम चालू करें, मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ 5 मंथ्स की हमारी क्या रहने वाली है, जिसको पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। दिसंबर 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी तक मैं चाहता हूँ सेफ स्कोर क्रॉस हो जाए। फरवरी 1 तक सेफ स्कोर से 50 और 80 मार्क्स तक आगे बढ़ जाएंगे। मार्च 1 तक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का स्कोर। मार्च 15 से अप्रैल 1 तक ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव होगा जब तक हम एम्स के लेवल पे नहीं आ जाते, और नीट 2026 में टॉप मोस्ट एम्स में हम आएंगे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, एफर्मेशन, आई विल क्रैक एम्स इन नीट 2026। ये चीज़ बार बार अपने आप को बोलते रहो, इसको लिखो और दीवारों पे लगा दो। ठीक है, बाकी जो भी एनालिसिस वीडियो कैसे बनानी है, बाकी रिलेटेड वीडियोस है, वो नीचे आपको मिल जाएंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी जिसका नाम है आदित्य जोशी। और 1 जनवरी को जब आप सेफ को क्रॉस कर रहे होंगे तो हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं हमारे दिसंबर के मंथ का प्लानर। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बस समझो, सुनो, और उसके बाद ऐप डाउनलोड करना जिसका नाम है आदित्य जोशी, iOS एंड्रॉयड दोनों में है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो लिखो मत, बस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। दिसंबर में सबसे पहला हम ना ग्रुपिंग्स बना के चलेंगे, मतलब कुछ दिनों के ग्रुप बना ले और उस एक सेगमेंट में हम किसी चीज़ पे फोकस करेंगे। इससे 30 डेज़ को हम सेगमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, एंड जो बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं, प्रॉब्लम आएगी, जिन बच्चों का पार्शियल ड्रॉप है, आपके कॉलेजेस बाकी जगहों पे आपके खुद के एग्ज़ाम्स चलेंगे, तो उन बच्चों के लिए सेगमेंट्स को फॉलो करना ईजी हो जाएगा। तो आप कोई भी सेगमेंट आगे या पीछे कर सकते हो। ठीक है, 1 दिसंबर से 4 दिसंबर पहला सेगमेंट होगा। अब इसमें 1 एंड 2 दिसंबर में हम क्लास 11th की बायो की एनसीईआरटी का कवरेज करेंगे, जिसको हमने फ्लिप थ्रू नाम दिया है। जो बच्चे न्यू है चैनल में या चैलेंज में, बच्चों देखो, बायो की एनसीईआरटी में कुछ एरियाज़ है जहाँ से रिपीटेडली हर साल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्जांपल्स, टेबल्स, डायग्राम्स, समरी, साइंटिस्ट के नेम। तो इन चीज़ों पे हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, फ्लिप थ्रू के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। सेकेंड चीज़, 3 एंड 4 दिसंबर में क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी की हम कवरेज करेंगे अगेन फ्लिप थ्रू। पूरा गत्ते से गत्ते तक नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 चीज़ें कवर करनी है। एग्जाम्पल्स, आपको चैप्टर के अंदर लाइनों के बीच में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो कवर करने हैं, जितनी टेबल्स दी हैं वो अच्छे से कवर करनी है, जितने डायग्राम विद लेबलिंग और नीचे माइन्यूट टेक्स्ट दे रखा है वो कवर करना है, जितनी समरी दे रखी है वो कवर करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 5 दिसंबर में। 5 दिसंबर में आप नीट 2025, 24 और 23 3 साल के PYQs को सॉल्व करोगे, जिसमें खाली बायो सॉल्व करनी है, पूरा नहीं करना है, सिर्फ बायो सॉल्व करनी है। प्रॉपर टाइमर के साथ बैठना है, म्यूज़िक नहीं सुनना है, OMR शीट के साथ करना है। ठीक है, सीरियसली करना है और फ़ोन स्विच ऑफ करके करना है। ऐसा नहीं बीच में दोस्तों की कॉल आ गई या कुछ भी ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो 5 दिसंबर तक हमने बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे फोकस किया, वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, इन 4 चीज़ों पे हमने फोकस किया। यहीं से 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस हर साल आए हैं। ठीक है, अब ये एनालिसिस हमने कैसे बनाया, तो मैंने इंडिया की बिगेस्ट मेडिकल कम्युनिटी बनाई, जहाँ पे आज की डेट में 400 से ज़्यादा एम्स के लोग हैं और 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के लोग हैं। ठीक है, हमने अपनी खुद की मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाली जहाँ से हर साल बच्चे एम्स एंड टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस क्रैक करते हैं। और इनफैक्ट आज भी हमारे पास जो मेजॉरिटी मेंटोर्स हैं जो एम्स के हैं, वो हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं।
ठीक है। लास्ट ईयर जो सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज थी वहाँ से 640 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ आया था, साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाया। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है और ये नीट में आया था लास्ट ईयर जब इतना अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर बोला गया था। 2024 में 712 नंबर का पेपर आया था। तो ये सब प्रॉपर एनालिसिस से आता है, ठीक है। इसलिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ एनालिसिस के थ्रू ही बता रहा हूँ। हैव फेथ, इसको फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी 1% भी डाउट आता है ना कि भैया ये चीज़ कैसे करनी है, नीचे कमेंट कर दो, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब आ जाते हैं सेगमेंट 4 में, जहाँ पे 6 दिसंबर एंड 7 दिसंबर की बात होगी। यहाँ पे फिजिक्स की एनसीईआरटी की मार्किंग्स को कवर करेंगे, 11th एंड 12th दोनों की। तो भैया 2 दिन में पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी 11th 12th कंप्लीट करने को बोल रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चे इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको क्या कवर करना है, आपको सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं। अब भैया जो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा उसको कैसे करेंगे, तो बच्चों सॉल्व्ड एग्जाम्पल रट लो, देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, कैसे अप्लाई हुआ है और आंसर क्या है। विदाउट वैल्यू चेंज करे पूछे जाते हैं। समरी लर्न करो, समरी तो छोटी सी है, पढ़ लोगे। एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर की ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस एनसीईआरटी के अंदर, ये अच्छे से करना है। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन यहीं से आए थे, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो बच्चों, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको कवर करने हैं 11th एंड 12th मिला के 300 से 400 ही हैं। इसका मतलब 150 से 200 क्वेश्चंस पर डे, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। और ये एज इट इज़ पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं 8th एंड 9th दिसंबर में। यहाँ पे मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो फिजिक्स की है उसको कवर करना है। पहली चीज़, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है। तो बच्चों 2024 नीट से पहले मैंने लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करके आपको टॉपिक्स की लिस्ट दी थी, जहाँ से हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। ये टॉपिक्स थे, चैप्टर्स नहीं थे। सेम लिस्ट 2025 में कैरी फॉरवर्ड हुई और 2026 के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कर लेते हो तो 150 फिजिक्स 150 केमिस्ट्री वहीं से आएगा। अब वो करना कहाँ से, तो हमारे ऐप में जाओ जिसका नाम है आदित्य जोशी, iOS एंड्रॉयड दोनों में मिल जाएगा। वहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाना, फ्री रिसोर्सेज में जाना, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब भैया इसको कवर करना कैसे, तो पहली चीज़ फार्मूला शीट बनाओ, उसके बाद सारे फार्मूला लर्न करो। फार्मूला लर्न करने के बाद एप्लीकेशन लर्न करनी है, स्पीड सॉल्विंग देखनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। इस तरीके से करना है। 10th दिसंबर में हम PYQ कवर करेंगे 2025, 24, 23 की, खाली फिजिक्स के। इन 3 साल के बायो हम पहले कर चुके, खाली फिजिक्स के। अगर बोनस करना है तो बायो दोबारा फ्लिप थ्रू कर सकते हो। 11 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर को बैकलॉग या बफर डे मैंने आपको दे दिया। अभी तक कुछ ऐसा है जो मिस आउट हो गया है, जो भैया नहीं हो पाए ऑन टाइम कवर, तो इस दिन आप कवर कर सकते हो। अगर कोई बैकलॉग नहीं है आपके पास तो फ्लिप थ्रू करो अगेन वीक एरियाज़ के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, ठीक है। फिजिक्स में मैंने बताया सॉल्व्ड एग्जाम्पल, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर। बायो में बताया एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ठीक है। अब आ जाते हैं 12th दिसंबर एंड 13th दिसंबर। इन 2 दिन आप मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करोगे केमिस्ट्री की। फिजिक्स की हमने पहले कर ली, अब हम केमिस्ट्री की कवर करेंगे, ठीक है। 14th एंड 15th दिसंबर में एनसीईआरटी मार्किंग्स कवर करेंगे केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में एनसीईआरटी मार्किंग्स क्या हैं भैया, तो इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, बट अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम, रिएक्शन, इंटरमीडिएट, कंपाउंड, रिएजेंट, जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनके IUPAC नेम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे जितने भी समरीज हो गई, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक में जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, आपने चैप्टर खोला एकदम ऊपर देखोगे कुछ बोल्ड में वर्ड्स लिखे हैं, वो लाइन्स अच्छे से पढ़ो, वो एक्सेप्शंस है, वो आते हैं। जितने टेबल्स दे रखी हैं वो अच्छे से करो। ऑर्गेनिक में बहुत बार IUPAC नेम स्ट्रक्चर्स के पूछे जाते हैं और इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू लर्न नहीं करनी है, सीक्वेंस लर्न करो, किसका कम किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। 16 दिसंबर को हम PYQs कवर करेंगे नीट 2025-24 के। अब यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व करना है 2025 एंड 24 का। बायो आप पहले कर चुके हो, फिजिक्स आप पहले कर चुके हो, ठीक है। तो ये ईजिली हो जाएगा। अब इसलिए मैंने 2 पेपर सॉल्व करने को बोला है। अब फिजिक्स और बायो आप पहले 2 बार कर चुके हो, तो अब के बार जब आप सॉल्व करोगे, मैं चाहता हूँ 100 में से 100 मार्क्स यहाँ पे आएँ, ठीक है। 17-18 दिसंबर में आप वीकेस्ट चैप्टर्स अपने कवर करोगे। कोई लॉन्ग लेक्चर्स नहीं देखना है यहाँ पे, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये नहीं कि भैया इसके लेक्चर देख लूँ, उसके लेक्चर देख लूँ। अगर कोई भी लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का है उसको आप नहीं देखोगे। कोई ऐसा लेक्चर नहीं देखना जिसमें एक चैप्टर 15 से 20 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया और एक लेक्चर 2-2 घंटे का, ऐसे नहीं देखने। वन शॉट देखो इफ़ नेसेसरी,
ठीक है। एनसीईआरटी कवरेज पे ध्यान दो, एनसीईआरटी मार्किंग्स जो मैंने बताई उस पे ध्यान दो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। स्पीड सॉल्विंग करने का ट्राई करना है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आपका उठना चाहिए कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कोई चैप्टर वीक है या नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। एक A4 साइज पेज लो, उसमें पूरे सिलेबस के, ठीक है, वीकेस्ट 15 चैप्टर लिख दो। कौन से 15 चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है इसको एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है, या मुझे नहीं आते, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। 15 चैप्टर लिख दिए। अब पूरा सिलेबस भाड़ में जाए, इन 15 चैप्टर में से कौन से टॉप 10 चैप्टर जिसमें नहीं आते वो न्यू पेज में लिखो। उन टॉप 10 में से कौन से टॉप 5 हैं जो बिल्कुल नहीं आते, उनको अलग लिखो। तो तुमने रिफाइन करके पता कर लिया पूरे सिलेबस में से 5 कौन से जिनमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उन 5 को पहले करो, फिर 10 को, फिर 15 को। अब जब आप 15 तक पहुंचोगे तो जो 5 थे वो 2 बार और 3 बार कवर हो चुके होंगे, ठीक है। जो वीकेस्ट थे वो 3 बार कवर हो गए, जो थोड़े थोड़े आते थे 2 बार हो गए, जो ज़्यादा थे वो 1 बार कवर हुआ है, और जो बहुत अच्छे से आता था उसको आपने कवर नहीं किया, ठीक है। तो वीकेस्ट एरियाज ऐसे आपने कवर कर लिए। 19th को आप एक FST अटेम्प्ट करोगे और एनालिसिस नोटबुक अपडेट करोगे। जिन बच्चों को नहीं पता एनालिसिस नोटबुक कैसे बनाते हैं, चैनल में जाके वीडियो मिलेगी, देखो। ये मिस्टेक नोटबुक नहीं है। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मिस्टेक्स, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तुक्के से सही होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आपने छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चन लिखने हैं। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, गलती क्या हुई इस क्वेश्चन में, और उसका सही सोल्यूशन क्या होना था, या वहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना था, सब एक जगह लिखना है। ये ब्रह्मास्त्र बनेगी एनालिसिस नोटबुक, मैं आपको बताऊँगा बाद में क्यों। 20 एंड 21 को, यानी कि 2 दिन आप वीकेस्ट एरियाज पे फोकस करोगे और एनालिसिस नोटबुक को अगेन अपडेट करते रहोगे। 22 को आप एक फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और एनालिसिस नोटबुक को अपडेट करोगे। बैकलॉग अगर कोई भी है तो इस दिन आप लगा सकते हो। 23 एंड 24 को आप PYQs पे फोकस करोगे। नीट 2025, 24 एंड 23 के फुल सिलेबस PYQs आपको लगाने हैं, ठीक है। पहले भी आप 2 बार कर चुके हो तो यहाँ प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी मैं चाहूँगा कि खाली 1.5 आवर्स पर मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगे, क्योंकि भाई 3 बार आप पहले लगा चुके हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। 25 दिसंबर को रेस्ट मैंने आपको दिया, रेस्ट करो आराम से, बैकलॉग है तो उस पर ध्यान दो। 26 को अगेन एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको लगाना है। अब भैया फुल सिलेबस टेस्ट कहाँ से मिलेंगे इतने सारे, तो फॉर फ्री हमने काफ़ी सारे फुल सिलेबस टेस्ट अपने ऐप में अपलोड कर रखे हैं, जिसका नाम आदित्य जोशी है, मैंने आपको बताया। और 1 जनवरी से हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस लॉन्च हो जाएगी, तो उसके लिए तो सबको रेडी रहना है। 27 को, यानी कि 27 दिसंबर को हमारा बायोलॉजी डे है। पूरे दिन आप बायो को रिवाइज़ करो। अब यहाँ मैंने आपको खुली छूट दी है, जैसे रिवाइज़ करना है, जो फेवरेट टीचर है, जिसका लेक्चर देखना है, जो करना है करो। बायो पे ध्यान दो। 28 को फिजिक्स पे ध्यान दो, एंड 29 को केमिस्ट्री पे ध्यान दो। डन। 30th को एक फुल सिलेबस टेस्ट दोबारा लगाना है। 31 को रिवीजन करना है और एनालिसिस नोटबुक अपडेट करनी है। एंड 1 जनवरी को एक फाइनल FST आप लगाओगे। 1 जनवरी को ही हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस लॉन्च हो जाएगी। बच्चों एक चीज़ याद रखना, इस साल जो हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज़ आने वाली है सूर्य प्लस, उसको 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलकर हमने बनाया। 2 ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ बनाया, 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स के साथ बनाया। इस बार जो हमारा टारगेट रहेगा वो 700 प्लस का रहने वाला है, कि 700 प्लस का पेपर यहीं से आए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ बच्चों देखो, ये टारगेट फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपके लिए अनरियलिस्टिक है या नहीं हो सकता है तो मत करो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जो बच्चे टारगेट्स फॉलो करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। 25-26 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं नीट के लिए, है ना, फॉर्म भरते हैं, लेकिन सरकारी सीट तो कम है, सिलेक्शन भी कम का होता है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे जिन चीज़ों को इम्पॉसिबल बोलते हैं, यही बच्चे वो चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारी मेंटरशिप में बच्चे हैं जो डेली 500 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और मुझे ऐसे बच्चे कमेंट करते हुए दिखते हैं कि भैया डेली के 100 क्वेश्चन से ज़्यादा लगाना तो इम्पॉसिबल है। तो यू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉसिबल टू यू। नेगेटिविटी बहुत भरी है, नेगेटिविटी को फॉलो करना, उससे इन्फ्लुएंस हो जाना बहुत ईजी है। मुश्किल क्या है, वो 1% चांस के लिए फ़ाइट करना। तुम्हें भी पता है तुम दोबारा नीट नहीं दे सकते हो, दिस इज़ द चांस फॉर यू, दिस इज़ द ओनली टाइम दैट यू विल गेट जहाँ पे पावर तुम्हारे हाथ में है। अभी तुम कुछ कर सकते हो। पेपर एक बार हो जाए तो तुम सिर्फ प्रार्थना कर पाओगे काश मेरा सिलेक्शन हो जाए, रिग्रेट होगी। अभी प्लीज़ ध्यान दो, देर आर पीपल जो तुमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, भले ही तुमसे कम समझदार हो, उनका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। हार नहीं माननी है। आई एम प्रॉमिसिंग यू, 1 जनवरी को जब लॉन्च होगी टेस्ट सीरीज़, आप ज्वाइन करना, वहाँ से पेपर आएगा। इसको अच्छे से फॉलो करो, सिलेक्शन होगा। थैंक यू।